Our first speaker for this session is Sri Gopal Bhai. Bansi Gir Gaushala was established in 2006 by Gopal Bhai as an effort to revive, regain, and re-establish Bharat's ancient Vedic culture. In Vedic traditions, the cow was revered as divine mother, the Gomata, and one which bestows health, knowledge, and prosperity. In Sanskrit, the word Go means light. With her blessings, Bansi Gir Gaushala is working as a living laboratory to revive Bharat's ancient Vedic Go Sanskriti and introduce time tested Vedic paradigms in all aspects of modern life, be it nutrition, health, education, agriculture, or business. With these words, I welcome you, sir. मंचस्थ और उपस्थित सभी महानुभाव भाइयों और बहनों को मेरा वंदे मातरम, वंदे गौ मातरम। धरती माता सभी के लिए है। हमारे गुरु महाराज जी कहते थे कि गौ माता और किसान दुखी रहेंगे तो देश कभी खुश नहीं रहेगा। वो हमें सबको खिलाते हैं, सबको पालते हैं। उत्तम खेती, मध्यम व्यापार, कनिष्ठ नौकरी बोला है। यही हमें सिखाया गया था। लेकिन मुंबई हीरो का व्यापार था। 17 साल पहले छोड़ के हमने प्रयोग किए। प्रयोग ऐसे करना कि सात्विक तरीके से, किसी का भी शोषण न करके हमने प्रगति किया, वही प्रगति सच्चा। तो धरती माता सबके लिए है, पशु पंछी, तो सभी को समन्वय करके कैसे चलना, यही हमारा ध्येय था। लेकिन हर चीज का प्रयोग करना, उसके वैज्ञानिक पक्ष, उसके आध्यात्मिक पक्ष, उसके साइंटिफिक पक्ष, आर्थिक पक्ष, प्रैक्टिकल पक्ष, ये सारे पक्षों को अभ्यास करके फिर ठीक लगता है, फिर उसका प्रचार करने में हम बिलीव करते थे। तो गौ माता को सच्चा स्थान, गावो विश्व से मात्र बोला है, पूरी विश्व की माँ है। तो वो क्यों है, हमने जब साइंटिफिक एनालिसिस किया तब पता चला। उसके 300 गायों के गौमूत्र को सेपरेट एनालिसिस करवाया, 5100 कंपाउंड निकले उसके अंदर, जो किसी के भी मूत्र में पूरी दुनिया में नहीं है। उसके अंदर गोल्ड के पार्टिकल्स भी है, सिल्वर के पार्टिकल्स भी है, सब चीज है। गोबर के अंदर 1200 कंपाउंड निकले, 1200 कंपाउंड, जो विश्व में कहीं पर भी नहीं। तो इस चीज का जो कार्बन है, जब वनस्पति को मिलता है धरती माता के द्वारा, तो अनमैच्ड, जिसका कह सकते अतुलनीय अन्न पैदा होता है, अतुलनीय सब्जी पैदा होता है। लेकिन उसको प्रयोग करना हमारे लिए जरूरी था। तो ये देख सकते हैं आप, 8.5 महीने का बच्चा दूध पी रहा है, उसकी साइज देख सकते हैं। तो हम आधा ही दूध लेते, आधा उसके बच्चे को पिलाते। भारत में हजारों साल ये परंपरा चली, आजादी के बाद शोषण चालू हुआ, तो उसका शोषण नहीं हुआ, तो इस बच्चे का इतना विकास हुआ कि जो 4 साल के बाद वो दूध देना शुरू करती थी बछड़िया, वो 2 साल में चालू कर दिया। तो हम देते तो वो सामने से देना प्रकृति चालू कर ही देती है। तो यही परंपरा हमने किसानों को शुरू करवाई। 18 गोत्र की गाय है, भावनगर राजा, मोरबी राजा, जूनागढ़ नवाब। न इनब्रीड होता है, न क्रॉस ब्रीड होता है। 5 जनरेशन के ट्रैक रिकॉर्ड है, कोई कोई के 15 जनरेशन के ट्रैक रिकॉर्ड है। तो कॉन्फिडेंटली हम बछड़ा देते गांव के, जाओ आप उपयोग कीजिए, आपकी अगले जनरेशन सुधरेगी। तो नेचुरल सर्विस के द्वारा ही हम कार्य करते हैं। इस प्रकार 20 नस्लों पे काम चालू करे हैं। भारत की सभी नस्ल अतुलनीय है, पूर्वजों ने हजारों साल जो मेहनत करके करी है, अनमैच निकली है। तो पूरी ये G20 के अंतर्गत, C20 के अंतर्गत कार्य चल रहा है, पूरे विश्व के लिए ये मैसेज है कि सभी लोग अपनी अपनी विविधता को बचाए रखे। वहां की नस्ल वहां पे परफॉर्मेंस करती है। 1.5 लीटर वाली डांगी को जब हमने वातावरण दिया, 1 साल में 4 लीटर पे चली गई, धीरे धीरे 8 लीटर पे चली गई। तो उसको सम्मान पूर्वक हमें अच्छे से प्रयोग करना सीखना पड़ेगा। हमने 125 घासों पे R&D किया अभी तक। हम 9 एकड़ में से एवरीडे 6 टन चारा काट रहे, जो वर्ल्ड का ऑलमोस्ट हाईएस्ट है। उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू बदल गई जब हमने गोबर का एप्लीकेशन किया। ये घास आप देख सकते हो, वो घास की गठाने हम फ्री देते हैं और वो किसानों को आगे फ्री देते। तो पूरा हमारे यहाँ पे किसानों को प्रशिक्षण देना निशुल्क है पूरा। ये हम लोग अलग अलग औषधियां खेत के किनारे कैसे लगाना, उससे गाय का और खुद किसान का और मनुष्य का स्वास्थ्य कैसे अच्छा रह सकता है, तो वो भी हम सिखाते हैं। ये देख सकते हैं, ऑर्गेनिक में एक बड़ी भ्रमणा है पूरी दुनिया में कि प्रोडक्शन घटता है। हमने एक कल्चर तैयार किया पंचगव्य में से। पंचगव्य को शास्त्रों में सबसे बड़ा महत्व दिया गया कि गोबर, गौमूत्र, दूध, दही की 5 गव्यों को जब मिला के पिया जाता है तो सभी रोगों का शमन होता है। साथ साथ में पिछले जन्म का कर्म का भी क्षय होता है, वहां तक का वर्णन बोला गया है। तो हमने वनस्पति पे अप्लाई किया, अच्छे परिणाम मिले। फिर उसमें से दिव्य गायों का पंचगव्य और 21 औषधियों में गुड बैक्टीरिया को आइसोलेट किया।
उसके एनेबियल एग्रीगेटेड लैबों में टेस्ट करवाए, मेटाजेनोमिक्स करवाए, डीएनए आरएनए टेस्ट करवाया, एक एक बैक्टीरिया का जमीन पे जाके क्या रोल है, वनस्पति पे जाके क्या रोल है, अभ्यास करवाया। फिर उसके प्रोटोकॉल तैयार किए, वो कल्चर किसान के घर पे ही कैसे बनेगा वो अभ्यास करवाया, और फिर उसकी एक थियरी विकसित करी। और पिछले 5 सालों से हम लोग 500 से ज्यादा शिविर करे, और जो परिणाम मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, ये पालक है हमारे गुरुकुल के 8 से 15 साल के बच्चों ने उगाई है। पालक का आप साइज देख सकते हैं, ये गौ माता की ताकत है। ये पालक जनरली इतनी होती है, 2-2 फीट चलेगी, उसके बीच का डीएनए सुधार हो गया। जो सीड इतने आते थे पालक के, वो 7 से 8 फीट तक चले गए, जो पूरी दुनिया में पहली बार हुआ है। और ये देसी बीज को इस लेवल पे हम लोग लेके गए, केमिकल और हाइब्रिड से 3 गुना उत्पादन, केमिकल और हाइब्रिड से 3 गुना उत्पादन हम लोग ले रहे हैं, हमारे छोटे छोटे बच्चे ले रहे हैं, और काफी मात्रा में किसान जुड़े। जैसे ये कर्नाटक का किसान है, पोमोग्रेनेट अभी सबसे जटिल क्रॉप हो चुका है फ्रूट्स में, 21 प्रकार के पेस्टिसाइड्स डलते हैं, और 1.5 लाख का खर्चा खाली पेस्टिसाइड्स का पर एकड़ का होता है। ये किसान का टोटल खर्चा निकल गया पर एकड़, वो 6.5 लाख रुपया कमा रहा है। वो जमीन नहीं बेचेगा, गाय नहीं बेचेगा, 15 लाख की गाड़ी लेकर के कृषि कर रहा है। तो इस प्रकार जब स्वाभिमान से किसान खड़ा होगा, वो गांव नहीं छोड़ेगा, उसको सम्मान वापस देना है, उसका अर्थ का भी व्यवस्था देखना है। तो इस पद्धति में वो संभव हुआ है। ये आप देख सकते हैं, आदिवासी का किसान का गन्ने का खेत है, आदिवासी ने किस ऊंचाई का गन्ना प्राप्त किया। ये कल्चर कि 1 लीटर बॉटल हमने दी, उसके अंदर 100+ बैक्टीरिया जीनस है, 200 लीटर पानी में डाला, 2 किलो गुड़ और छाछ डाला, दैट्स इट, एक हफ्ते में वो 200 बन जाता है। हमने आपको दिया, आपने 200 में से 1 लीटर बना के आपको दिया, आपने भी घर पे जाके सेम प्रोसेस किया, आपके घर पे भी 200। तो सादी भाषा में बोलो तो जामन हो गया। जामन कभी खत्म होगा क्या? आजीवन हजारों साल बन सकता है। सबसे बड़ा डर लगता है कंटामिनेशन। इसको 3-3 साल किसान के खेत में रखवा के हमने वापस मेटाजेनोमिक्स करवाया। बड़ी खुशी की बात है, दुनिया का ये पहला कल्चर ऐसा है कि 1% से ज्यादा कभी पैथोजन बढ़ता ही नहीं है, 99% गुड बैक्टीरिया का ही मल्टीप्लीकेशन होता है। इसीलिए इसका नाम गौ कृपा अमृतम रखा हुआ है। तो किसान के घर पे ही बनेगा। एक नाइट्रोजन फिक्सेशर लेने जाएंगे, 200-200 रुपये लीटर बॉटल आती है, इसमें 100+ बैक्टीरिया जीनस है। ये काम कैसे करता है देखिए, गोबर में डाला तो गोबर कंपोस्ट हो गया, और गोबर हम दिलाते एक गाय 1 एकड़ कि समझ लीजिए मूंगफली तुवेर चना कुछ भी उगाया, दाना बाहर बेचा, पत्ता निकला, पत्ते से गाय पाली, दूध को हमने बाई प्रोडक्ट बनाया है, गोबर और गौमूत्र को मुख्य प्रोडक्ट बनाया, वो भी खेत के अंदर। तो क्या हुआ कि इस गोबर को ये बैक्टीरिया डाला, कंपोस्ट हो गया अवेलेबल फॉर्म में। ये गोबर खेत में डाला, वो दुनिया का रिच कार्बन है। आज ऑर्गेनिक सभी लोग बात करते कार्बन की, लेकिन वनस्पति के कचड़े का कार्बन 100 कंपाउंड है, भैंस के गोबर में कुछ अलग कंपाउंड है, देशी गाय का गोबर का एक 1200 कंपाउंड है। तो ये कार्बन दुनिया का अतुलनीय है। तो हमारे वहां पे वो कार्बन का अभ्यास भी किया, जैसे ये खाद डाला, फिर यही बैक्टीरिया नीचे अप्लाई किया जमीन में, उसके प्रोटोकॉल से आप हमारे वीडियोस कभी भी देख सकते हैं, मैं डिटेलिंग दे दूंगा। यही बैक्टीरिया स्प्रे करना है, स्प्रे किया, इसमें 13 बैक्टीरिया ऐसे जो अपने शरीर में से एंजाइम्स छोड़ते हैं, नए काम के कीटक फंगस दूर भाग जाते हैं। तो जो 30,000 रुपये लीटर दवाई पेस्टिसाइड का काम नहीं हो रहा, ये 50 पैसे किसान के घर पे बनेगा, सिर्फ गुड़ का खर्चा है, वो भी किसान के पैसे पे जाएगा। तो देश का खर्चा 7 लाख करोड़ पेस्टिसाइड का है, टोटल 15 लाख करोड़ यूरिया डीएपी और पेस्टिसाइड, और सबके घर पे हानि हो रही है, कैंसर का घर घर में तकलीफ है। तो ये सभी चीज इससे बहुत कम खर्चे में हो सकता है। तो हमारे घर में सब लोग ने चर्चा करी कि भाई इसको बेचना नहीं है, देश का 15 लाख करोड़ हर साल बच सकता है, पूरी दुनिया का कितना लाख करोड़ बचेगा, गाय बचेगी, गोबर के द्वारा जमीन बचेगी, सिर्फ 20% पानी में खेती हो रही है। तो इस प्रकार के जल बचेगा, जमीन बचेगी, पशु पंखी बचेंगे, तो ये सब हो रहा है। तो हमें पैसे नहीं लेने चाहिए। तो हमने भाई ने मिलके इसका बिल बना दिया कि पूरी दुनिया के सभी किसान और गौ वालों को फ्री, सिखाना भी फ्री, देना भी फ्री, पूरा निःशुल्क अभियान चल रहा है हमारा। इसके पीछे का साइंस क्या है? यूरिया हम लोग डालते पूरी दुनिया में, यूरिया क्या है? नाइट्रोजन है। वो दाने के अंदर 46% नाइट्रोजन होता है और बाकी के हानिकारक कंपाउंड्स होते हैं। ये आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, इसके अंदर 24 बैक्टीरिया जीनस वो है कि नीचे गोबर डाला, उसका उपयोग करके डायरेक्ट हवा में से ही नाइट्रोजन फिक्स कर देगा विद इन 7 डेज। भले 30 साल से यूरिया डालो, विद इन 7 डेज यूरिया बंद। तो ये हम 7 लाख किसानों में ऑलरेडी कर चुके हैं। और ये फॉस्फोरस की उपलब्धि कराते, तो डीएपी बंद। ये पोटाश देने वाला है, ये सल्फर देने वाला है, तो सल्फर भी बाहर से खरीदना नहीं पड़ेगा किसान को। ये रोग नियंत्रण करने वाले बैक्टीरिया जीनस है। ये मिट्टी को बदलने वाले हैं जो कंपोस्ट का काम करते हैं।
ये पौधे की वृद्धि करने वाले बैक्टीरिया है। ये आज तक जो केमिकल खेत में गया है उसके अंदर हैवी मेटल्स बहुत बड़ी मात्रा में गए, उसको विघटन करने वाले 3 बैक्टीरिया इसके अंदर है। मतलब एक बाजू अच्छा करेगा, एक बाजू हमारे से जो गलती है उसको ठीक करेगा। तो ये सभी आप देख सकते हैं कि ये कंट्रोल प्रयोग, एक में बैक्टीरिया डाला एक में नहीं डाला, तो किसान को बताते कि 10 एकड़ भूमि है ना, छोटा प्रयोग करो, परिणाम मिला तो आगे बढ़ना है। ये केचुए बढ़ जाते, 10 दिन में ही देसी केचुआ एक्टिवेट हो जाता है, और एक साल के अंदर ही पूरी जमीन केचुए और बैक्टीरिया मिलके पूरी पोरस बना देते। एक एक जमीन, मतलब ऐसा कह सकते हैं कि अभी जमीन कठिन हो चुकी है यूरिया से, तो जमीन के बारिश आया पानी टिप के चला गया। तो एक ही साल में 1000 केचुए को अच्छा वातावरण मिला अर्थवर्म को, तो 8.25 लाख बनते हैं। इसमें नीचे मिट्टी खाने वाले केचुआ भी पैदा होता है जो 20 फुट नीचे तक जाता है। तो एक ही साल में जमीन ऐसा बन जाता कि बारिश का बूंद बूंद नीचे उतर जाएगा, तो एक एक खेत चेक डैम बन जाएगा, तो वाटर लेवल अपने आप ऊपर आएगा। मधुमक्खियां बढ़ जाती है इसके द्वारा, 800 प्रकार की मक्खियां है जो पोलिनेशन का काम करती है, तो अपने आप प्रोडक्शन बढ़ेगा। तो गौ माता क्या घर पे आ गई, चिड़िया बढ़ गई, मधुमक्खियां बढ़ गई, केचुए बढ़ गए, अर्थवर्म्स बढ़ गए, ये सारा इसीलिए तो गौ विश्वस्य मात्र बोला है, गौमय वस्ते लक्ष्मी बोला है। वो हमने नजर के सामने महसूस किया है कि वो पूरी प्रकृति को एक्टिवेट कर देता है। ये बैल से खेती, मैं सिंपल सा एक आपको बताता हूँ। बड़े बड़े ट्रैक्टर, बड़ा बड़ा महंगा चीज लेकर के देश में हम आ गए 70 साल में, ठीक है। तो महंगा डीजल खा के ट्रैक्टर धुआं निकालता है, ये घास खा के गोबर निकालता है। सब्सिडी इसके ऊपर होना चाहिए कि ट्रैक्टर के ऊपर होना चाहिए, ये अभी तक 70 साल में हम नहीं समझ पाए। और बड़ा साइंटिफिक काम करते थे बैल। वो साइंटिफिक एनालिसिस करके हम हमारी शिविर लेते हैं, पूरे दिन की शिविर होती है, जो शांत मन से किसान देखता है। बड़ी मात्रा में आदिवासी लोग आज बैल से खेती कर रहे हैं, और बैल से खेती करने से 10 से 15% उत्पादन ज्यादा निकलता है। वो हमने पूरा थियरी विकसित वापस करने का ट्राई किया। ये हमने कंट्रोल कर प्रयोग करवाए। केवी के सेंटर, वाशिम, महाराष्ट्र। हल्दी के अंदर जो यूनिवर्सिटी ने बोला था कि 3 से 4 करक्यूमिन आएगा, वो 7 तक चला गया, जो मेन एंटी कैंसरस कंपाउंड है। क्वालिटी वाइज और क्वांटिटी, जो यूनिवर्सिटी ने बोला था कि इतना क्वांटिटी आएगा, उससे 70% उत्पादन ज्यादा लिया। तो क्वालिटी, क्वांटिटी और स्वाद, तीनों चीज इसके द्वारा मिला, गौ माता ने संभव बना दिया है। ये देखिए लेफ्ट साइड में कपास दिख रहा है, वो गौ कृपा अमृतम से, राइट है वो केमिकल से। तो उससे 80% खर्चे का कम में हुआ है। तो ये अनमैच परिणाम मिला, इधर डाला हवा में उड़ के गया तो 2 लाइन बाजू वाले की बदल गई। देखिए, तो दूसरे का बुराई हमारे में आ सकता है, हमारा अच्छा ही दूसरे में जा सकता है ना। गॉट इट। तो हम एक ही बोलते किसान को, परिणाम मिला तुरंत आपको जो सबसे नहीं पसंद है उस व्यक्ति को जाके देना है, विशाल हृदय बना के। हमें धरती माता और गौ माता को केंद्र में रखना है, प्रकृति को केंद्र में रखना है। ये सारे अलग अलग है। हल्दी, ये जहां पे मिर्ची कभी नहीं उगी है 100 साल में, उस क्षेत्र में ये स्वामी जी ने गौ कृपामृतम से मिर्ची उगाई। तो प्रोडक्शन क्वालिटी। दूसरा, भारत में 80% किसान 2.5 एकड़ से छोटे हैं, उसमें 75% पैसा केमिकल के पीछे जाता है। शहर जाएंगे तो जॉब नहीं है। तो हमने सोचा वही 2.5 एकड़ में से डबल ट्रिपल उत्पादन मिल सकता है क्या। तो हमने 30 टन गोबर डलवाया, 6 गाय, 3 गुना बैक्टीरिया एप्लीकेशन करवाया। तो 200 ग्राम का जो आलू आता था, आज तक आलू में कोई ऑर्गेनिक में इतने सक्सेस नहीं, छोटे छोटे आलू हो जाते हैं। तो 200 ग्राम वाला 800 ग्राम तक आलू चला गया, तो ऑलमोस्ट डबल प्रोडक्शन। आप देख सकते हैं मिर्ची, आर्ट ऑफ लिविंग में भी हमने प्रयोग करवाया दक्षिण में। ये एक आदिवासी है जिनका 500 ग्राम का आम आता था राजापुरी, वो 1.5 किलो का हो गया। आज वो आदिवासी बंधु ने 5 एकड़ में 20 गाय गोबर के लिए लेकर के आ गया है ना, उसने 2000 आदिवासी को सिखा दिया। ये शिव प्रसाद कोरे करके है, इन्होंने गौ कृपा परिणाम लिया, इतने सुंदर परिणाम मिले, इन्होंने 27,000 किसानों को ट्रेन कर दिया है। तो ये पूरी चेन डिसेंट्रलाइज हो रही है, पूरी निशुल्क अभियान है, एक दूसरे का साथ लेकर के आगे बढ़ रहे। तो बिल्कुल ये उनका तुवेर दाल और ये सब देख सकते। ये कपास है, वकील है, जिन्होंने पहली सीजन में डबल उत्पादन लिया। ये हॉर्टिकल्चर के अंदर उत्पादन लिया, ये केले के अंदर है। ये भिंडी गुरुकुल के बच्चे उगा रहे, हर 3 दिन में पेस्टिसाइड डालना पड़ता है। तो बिल्कुल भिंडी विदाउट पेस्टिसाइड हमने उगाई, और इतने अच्छे परिणाम है कि छोटे छोटे बच्चे उस प्रकार की खेती कर रहे कि प्रति एकड़ 4 लाख रुपया आराम से कमा सकते हैं। तो शहर जितना पैसा नहीं मिलता उतना गांव में खेती में मिलेगा। इस पद्धति को वापस तैयार किया, जो पूर्वजों ने तैयार किया था, उसको रिफॉर्म करने का एक प्रयत्न किया, जो कल्चर के द्वारा जो अवेलेबल फॉर्म में गोबर करता है। ये कर्नाटक के हाईकोर्ट के जज साहब है, 2 से 3 किलो के तरबूज आते थे उनके, वो 10 किलो के हो गए। उन्होंने 1,000 किसान की हमारी शिविर लगवाई। ये अनार, ये सब अलग अलग। ये एक शिक्षक है, उनका गन्ना का उत्पादन डबल हो गया, आप फोटो पे देख सकते हो। और उन्होंने, शिक्षक ने अपने बच्चों को सिखा दिया क्लासरूम में, गांव में। तो गांव के बच्चे हैं,
उसको सिखाना पड़ेगा उत्तम खेती, मध्यम व्यापार, कनिष्ठ नौकरी। वो शहर में आकर के जमीन बेच के छोटा छोटा घर लेते हैं, वो ना हेल्थ का अच्छा रहता है ना जमीन का कुछ भी रहता है, जमीन बिक जाती है उसकी। तो स्वाभिमान से वो कैसे टिक जाए, वो शिक्षण को भी हमें वापस दुनिया में लेकर के जाना पड़ेगा कि हमें पूरी दुनिया को अच्छे से संवारना है, किसान को सम्मान देना है, और गाय आधारित हम वापस पुनर्निर्माण कर सकते। ये किसान का 30 टन गन्ना आता था, वो सीधा चला गया है 110 टन, केमिकल से 3.5 गुना उत्पादन हमने लिया, उसके अंदर गुड़ की परसेंटेज बढ़ गई। ये पपीता है और ये पूरा परिवार मेहनत करता है। तो इस प्रकार हमारी शिविरें होती है। मैं आपको फटाफट बता देता हूँ, ये सब अलग अलग क्रॉप है, बट गोपाल भाई सूत्री आप डालेंगे यूट्यूब पे तो दिखेगा, रामजी भाई से आपको मिल जाएगा इंटरेस्ट। ये देखिए, ये बैक्टीरिया एक जन ने रिसेप्शन में अपनी शादी में रिटर्न गिफ्ट में किसान ने दिया, कितना भाव जगा होगा। ये भाव जगा के जाना है। और इस प्रकार की हमारी पिछले 5 सालों में 500 शिविर हुई। 10 प्रकार की मिट्टी, काली, चिकनी, रेतीली, सभी प्रकार की मिट्टी। 1200 टीडीएस के ऊपर आम नहीं उगता है, हमने कच्छ में 1800 टीडीएस में आम उगवाए। भरूच में 3500 टीडीएस में आम 4 साल पहले उगवाए और आम बड़ी मात्रा में ले लिए। तो कोई भी मिट्टी हो, कोई भी पानी हो, 10 प्रकार की मिट्टी, काली, चिकनी, रेतीली, सब मिट्टी, सब पानी में अब तक परिणाम मिला है। ऐसे ही गौमय वस्ते लक्ष्मी नहीं बोला है। ऐसा ही गौ आधारित हम एक गुरुकुल चला रहे कि बच्चे बचपन से सीखे। मेरा बड़ा बेटा भी 15 गाय दोह लेता है, तो भाई की बेटी भी गाय धोती है। गोबर उठाना, गाय का काम करना स्वाभिमान से गर्व का विषय है, शर्म का विषय नहीं है। ये बचपन से बच्चों को हमें सिखाना पड़ेगा। और आखिर में गौ आधारित हम लोग वापस पुनर्निर्माण करें। यहाँ पे से योजक, इंडिक स्टडी और सभी लोग ने मिलके जो मुझे मौका दिया यहाँ पे गौ आधारित बात रखने का, बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम, वंदे गौ मातरम।